Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 8 introduction to trigonometry exercise 8.3 first question sin 18 upon cos 72 इवेलुएट करना है. देयर आर ये 4 पार्ट्स हैं. तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ फॉर्मूले करवाए थे इस तरह के, इनका प्रूफ करवाया था आपको. तो ये जो फार्मूले हैं ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. उसके बाद इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये. तो देखिए साइन 18 और कोस 72 इनकी वैल्यू निकालनी है, क्या पूछा है. तो देखिए 18 और 72 दोनों को आपने ऐड करके देखा तो आपके पास 90 आया. ठीक है, तो यहां इन दोनों में से किसी एक पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. आप साइन 18 पर कर सकते हैं या कोस 72 इस पर कर सकते हैं. मान लीजिए आपने साइन 18 डिग्री पर किया, फर्स्ट पार्ट आपने लिखा यहां पर साइन 18 डिग्री. ठीक है, देखिए साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72. तो केवल आप साइन पर ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहां आप कोस 72 पर भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक पर. मैंने साइन 18 पर अप्लाई किया तो मैंने साइन 18 को लिखा 90 माइनस, क्योंकि 90 माइनस थीटा करेंगे ना वहीं पर फॉर्मूला ये लागू होता है. तो 90 में से कितना कम करें कि आपके पास 18 आ जाए, मीन्स 72. तो 90 माइनस 72 करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा साइन 18. यानी 18 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 72. ठीक है, अपॉन कॉस 72 एज इट इज रहेगा. अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा, जहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होनी है 72. तो ये हो जाएगा कॉस थीटा मीन्स कॉस 72 अपॉन कोस 72 है ही, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1. ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ. नाउ सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है. ये सेकंड पार्ट भी tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री. यहां पर आप tan या कॉट दोनों में से किसी एक पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. किसी भी आप या इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं. मैं tan 26 पर अप्लाई कर रहा हूं. tan, अब आपने इन दोनों का टोटल करके देखा तो 90 आया. तो आप 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64. ठीक है, अपॉन कॉट 64. tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला देखिए आप, tan 90 माइनस थीटा जो है वो कोट थीटा होता है. ठीक है, तो कोट और थीटा की जगह कितना लिखेंगे आप 64 अपॉन कॉट 64. तो ये कैंसिल हो जाएंगे और फिर आपके पास आंसर है वो 1 आ जाएगा. बहुत इजी है ये. तो अब थर्ड पार्ट देखिए आप. थर्ड पार्ट है आपके पास cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री. ठीक है, यहां पर भी आप दोनों में से किसी एक पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो मैं cos 48 यानी फर्स्ट वाले पर अप्लाई कर देता हूं. यहां मैंने चेक किया 48 और 42 दोनों का टोटल 90 होता है, तो फॉर्मूला इजिली अप्लाई हो जाएगा. तो cos 48 को आप लिखेंगे 90 माइनस 42. ठीक है, 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आ जाएगा. 48 को ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, माइनस साइन 42 डिग्री. आगे देखिए cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला देखिए. cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है. तो cos 90 माइनस 42, cos 90 माइनस थीटा, इसको थीटा ही समझिए आप, तो ये हो जाएगा साइन थीटा. और थीटा की वैल्यू कितनी है 42. तो ये तो चेंज होके इसमें आ गया माइनस में. साइन 42 है ये आपके पास. अब इसमें से ये सेम टू सेम माइनस हो जाएगा तो आपको पता है आंसर क्या आ जाएगा 0. आई होप आपको थर्ड पार्ट भी आ गया होगा. सिमिलरली फोर्थ पार्ट जो करेंगे आप तो इसका भी आंसर माइनस है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और होने के बाद 0 आंसर ही आपका आ जाएगा. देखिए कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री. या 31 और 59 दोनों का टोटल किया आपने, आपके पास 90 आ गया. मैं यहाँ इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं. तो यहां लिखा मैंने कोसिकेंट 31 को लिखा 90 माइनस 59. ऐसे लिख सकते हैं आप. 90 माइनस 59 करेंगे तो 31 ही आएगा. ठीक है, माइनस सीकेंट 59 डिग्री.
तो ये आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, जो होता है सीकेंट थीटा के इक्वल, और जहां थीटा की वैल्यू कितनी है 59, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा, यानी सीकेंट 59, माइनस में सीकेंट 59 ही है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड है ये ली है, तो यहां पर कुल मिलाकर के ये tan के 4 आइडेंटिटीज हैं। तो आप इन चारों में देखेंगे, टोटल करके देखो कि 90 कहाँ कहाँ हो रहा है। तो 48 42 इन दोनों का टोटल करें तो 90 हो जाता है। यहाँ पर 23 और 67 इन दोनों का करें तो 90 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और इन दोनों में से भी किसी भी एक पर। ठीक है, तो मैं पहले ये दोनों हैं, इन दोनों पर ही अप्लाई कर देता हूं, तो एक इसकी जगह आ जाएगा और एक इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहां tan 48 को कैसे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 42, क्योंकि इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन है ना। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 आएगा। 48 को आप 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंटू tan 23 को आप लिख लेने वाले हैं 90 माइनस 67। ठीक है, उसके बाद बचे हुए ये दोनों, इन दोनों को आप ऐसे लिख दीजिए tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। नाउ अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। tan 90 माइनस थीटा आपको पता है कोट थीटा होता है, कोट, और थीटा की वैल्यू आपके पास 42 डिग्री रहने वाली है। tan फिर से ये आ गया, तो आप इसकी जगह लिखेंगे इंटू tan 67 डिग्री, सॉरी tan 90 माइनस थीटा, तो ये आपको पता है ये हो जाएगा cot 67। अब tan 42 है, इसको आप एक बार ऐसे ही लिखें, और tan 67। आगे देखिए आप, जो कोट होता है वो होता है tan का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आप कोट 42 की जगह आप लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 42 डिग्री इंटू, अब यहां पर कोट 67 है, यहां पर भी लिख सकते हैं आप 1 अपॉन tan 67, और फिर है tan 42 डिग्री, और फिर है tan 67। ठीक है, अब इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, और आप लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट देखिए आप, आपके पास है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन आपके पास है 38 डिग्री, और फिर है साइन 52 डिग्री, ये दोनों हैं आपके पास। तो यहां पर हम करने वाले हैं, देखिए यहां देखिए ये दोनों साइन में है, कोस में है सॉरी, और ये दोनों साइन में है। तो हम क्या करें, इन दोनों के ऊपर अप्लाई करवा देते हैं फॉर्मूला, और इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है ना, ये आ जाएगी। तो आप यहां लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो cos 38 को आप लिखने वाले हैं 38 का 52 के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन 90 हो जाते हैं, तो आप इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 52। फिर आप यहां पर फिर लिख दें cos 52 की जगह आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38। 90 माइनस 38 करेंगे 52 ही आएगा, तो 52 की जगह आप 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, और आप इन दोनों को एज इट इज रखें।
साइन 38 इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री। तो आपके पास हो जाएगा ये कोस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला देखिए आप, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 52 है, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 52 डिग्री। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम टू सेम है, तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0 और आप लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, if tan 2a equal to cot of a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। देखिए यहाँ पर एक्यूट एंगल है वो है 2a, ठीक है। तो यहां पर आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, थीटा इज एन एक्यूट एंगल यू नो। तो देखिए tan 2a इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18, आप यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो tan 2a, यानी याद कीजिए जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा कोट 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा की जगह आप लिख सकते हैं, लेट अस सपोज ये क्या आपके पास थीटा है, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, कोट ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोट ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज 2a, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो tan 2a की जगह आप लिखेंगे कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट ऑफ a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए, ये भी कोट में है, ये भी कोट में है, दोनों इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज दैट इनकी ये जो एंगल है ये भी इक्वल होंगे, यानी 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे आप, माइनस 2a है, इसको आप राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस 18 को लेफ्ट साइड में, तो आपके पास हो जाएगा 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। तो ये हो जाएगा 108 इक्वल टू 3a एंड 108 अपॉन 3 आपके पास आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 1 कैरी 1, 3 6 जा 18, मीन्स a की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी कितनी, 36 डिग्री। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इफ tan a इक्वल टू कोट b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90। इसलिए क्वेश्चन की तरह से ही आप इन दोनों में से किसी एक पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आपके पास है tan a इक्वल टू कॉट b, दिस इंप्लाइज या देयरफॉर tan a को आप लिख सकते हैं यहां पर cot ऑफ 90 माइनस ए, यू नो cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू cot b। अब इधर भी कोट है, इधर भी कोट है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। दिस इंप्लाइज इनकी ये जो एंगल है ये भी इक्वल होंगे, मीन्स 90 माइनस ए इक्वल टू बी। देयरफॉर आप 90 माइनस ए को उधर ले जाएंगे, माइनस ए को उधर लेके जाएंगे तो उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। यही आपने प्रूव करना था कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इफ secant 4a इक्वल टू cosecant a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो 4a वाली जगह पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्यूट एंगल है ये। सॉल्यूशन, secant 4a इक्वल टू cosecant a माइनस 20 डिग्री। आप secant 4a, secant थीटा और cosecant थीटा में जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, तो यहां होता है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा की जगह आप लिख सकते हैं कोसिकेंट 90 माइनस 4a इक्वल टू आप लिखेंगे कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो इधर भी कोसिकेंट है, इधर भी कोसिकेंट है, दीज आर इक्वल, इट मीन्स देयर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, माइनस 4a को आप राइट साइड में लेके जाइए, माइनस 20 को आप लेफ्ट साइड में, तो आपके पास हो जाएगा 90 प्लस 20
इक्वल टू ए प्लस 4a, ये हो जाएगा 110 और इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 5a, तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 5 इक्वल टू a। यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 22 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ आप 6th क्वेश्चन देखिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, if a, b and c are interior angles of a triangle ABC, then show that sine of b plus c upon 2 equal to cos of a by 2। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर आप लिखेंगे आगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर एंगल सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये एंगल्स हैं और ये कितना होता है 180। ठीक है, तो इधर से देखिए आप b प्लस सी को रखने वाले हैं, आप लिखेंगे और b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a बाई 2 भी है। आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज, दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दें, आप लिखेंगे यहाँ डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, वी गेट आपके पास आ जाएगा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2। तो आगे आ जाएगा आपके पास b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, इनको अलग अलग कर लीजिए आप। ठीक है, तो आपने किया इनको अलग अलग, तो यहाँ आ जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, तो इसको कैंसिल किया आपके पास आ गया 90। मीन्स आपके पास यहाँ गया b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, इससे आगे आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज, दोनों साइड साइन लगा दीजिए। ठीक है, टेक साइन ऑन बोथ साइड, वी गेट टेक साइन ऑन बोथ साइड, वी गेट, आपने लगाया यहां साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद आपने लिखा साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, यहां फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप, साइन टी 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है कोस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस a अपॉन 2, इसकी जगह आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ a अपॉन 2। यही आपने प्रूव करना था, आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट थोड़ी चेंज होकर के काफी क्वेश्चंस इसके बनाए जा सकते हैं। यहाँ साइन कोस की बजाय टेन और कोट भी दे सकता था एग्जामिनर। ठीक है, और यहाँ सेकेंड या कोसिकेंट भी आपको दे सकता था, b प्लस सी की जगह a प्लस बी इधर दे सकता था, इधर c दे सकता था। तो काफी क्वेश्चंस हैं वो बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन 6 आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नाउ अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक्सप्रेस करना है आपने ये जो एंगल हैं इनको 0 और 45 डिग्री के बिटवीन। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये भी 45 से ग्रेटर है, ये भी 45 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पर फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो फॉर्मूला अप्लाई करके ये जो एंगल है इनको 0 और 45 डिग्री के बिटवीन एक्सप्रेस करेंगे। देखिए लेके आएंगे इनको, तो आपके पास है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन 67 को आप लिखने वाले हैं साइन 90 माइनस 90 में से कितना कम करें कि आपके पास 67 आ जाए। ठीक है, तो 90 में से माइनस करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ 23 डिग्री। कितना लिखेंगे, 23। 90 माइनस 23 करेंगे तो आपके पास 67 आ जाएगा। तो 67 को आप ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 23 प्लस cos 75 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 15, बिकॉज 90 माइनस 15 इज 75। तो यहां पर अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता है ये कोस थीटा होता है, यहां पर थीटा की जगह 23 है, तो आप लिखेंगे इसको cos 23 प्लस यहां लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा को लिखेंगे साइन थीटा मीन साइन 15 डिग्री। यहाँ थीटा की जगह कितना है 15 डिग्री।
तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं 23, 15 ये 0 और 45 के बिटवीन लाई करते हैं। इसी में आपने इस क्वेश्चन को इसी में एक्सप्रेस करना था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिए अपनी नोटबुक में और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।